नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ हमारा 25 से 29 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का क्या साइज रखा है, कितने करोड़ रुपए का कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, कब यह आईपीओ लिस्ट होगा, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 25 से 29 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा और कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 440 से 463 रुपये का इसमें रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 32 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज 5430 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें 1250 वो फ्रेश इशू के जरिए और 4180 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से जुटा रही है। एम्प्लॉय के लिए इसमें डिस्काउंट भी रखा गया है। एम्प्लॉय को 44 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट इसमें मिलेगा और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% के शेयर हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। 30 अक्टूबर के दिन हमें इसकी अलॉटमेंट का पता लगेगा और 31 अक्टूबर के दिन अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड वापस आ जाएगा और साथ ही अगर जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर 31 अक्टूबर को नहीं होते हैं और जब ये 4 नवंबर को यानी मंडे के दिन मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट होगा तो उस आईपीओ 10 बजे लिस्ट होता है। आईपीओ लिस्ट होने से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट के लिए आपको 14,816 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो लगभग ऑलमोस्ट 99.5% की है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे अभी होल्डिंग्स को यहाँ पे शेयर नहीं किया गया है। तो आइए अब हम कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और कंपनी शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप की ये कंपनी है जो कि जाना माना ग्रुप है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के अलावा काफ़ी अदर देशों में भी फैला हुआ है। इंडिया के अलावा कंपनी की जो प्रेजेंस है वो एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट की कंट्रीज में है। उसी के चलते कंपनी ने अगर हम देखें सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी अपने 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। उसकी कंपनी ने टोटल 15 कंट्रीज में कंप्लीट किए हैं जिनकी टोटल वैल्यू 522 बिलियन है। आप देख सकते हैं कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है। फिलहाल जो सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें कंपनी के जो 67 प्रोजेक्ट हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं, मतलब कि अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंपनी के 67 चल रहे हैं जो कि कंपनी 13 कंट्रीज में अभी कर रही है। उनकी टोटल वैल्यू देखें तो वो 348 बिलियन की है, मतलब कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, कंपनी किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन या एक थीम के ऊपर डिपेंड नहीं है। कंपनी जो है पोर्ट से रिलेटेड भी ये प्रोजेक्ट करती है और सरफेस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिनमें हाईवेज, रोड या रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं वो भी ये कंपनी करती है। अर्बन डेवलपमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क, ब्रिज, फ्लाईओवर बनाने का जो काम है वो कंपनी करती है। हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट भी ये कंपनी करती है जिसमें कंपनी मेनली डैम, टनल और अंडरग्राउंड जो वाटर वर्क्स होते हैं वो भी ये कंपनी करती है। उसके साथ ही ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी ये कंपनी करती है। काफ़ी बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है। उसी के चलते ही अगर हम इसकी कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो टाइमली अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती हुई आ रही है। उसका जिससे उसका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा है और जो उसको आने वाले टाइम में उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर उसका कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो उसको आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट है वो ईजिली मिलते रहेंगे। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 11,269 करोड़ रुपए था। 23 में वो बढ़ के 12,844 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 13,646 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो हर साल कंपनी के रिवेन्यू में 800 से 1000 करोड़ रुपए की जंप नज़र आ रही है। और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 357 करोड़ रुपए था। 23 में बढ़ के वो 410 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 450 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट 10 से 11% की एनुअली ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास टोटल लगभग 3342 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर 3365 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो कंपनी के पास जितने रिजर्व हैं ऑलमोस्ट उसके ऊपर उतना ही कर्जा नज़र आ रहा है, जिसके चलते कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.91 का है, थोड़ा हाई नज़र आ रहा है।
और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 17,000 करोड़ रुपए की है। मतलब कि यह एक मिड कैप कंपनी होने वाली है और कंपनी 46 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम देखें कि यह कंपनी ने वैल्यूएशन सस्ती रखी है या महंगी रखी है, तो उसके लिए अगर हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो इसके कंपटीटर्स में लार्सन एंड टूब्रो है, उसका जो पी चल रहा है वो 37 का चल रहा है। केईसी इंटरनेशनल का पी वो 74 का चल रहा है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का पी 42 का चल रहा है और दिलीप बिल्डकॉन का जो पी है वो 37 का चल रहा है। अगर हम कंपटीटर्स के पी की एवरेज देखें तो वो लगभग 40 के आसपास अभी चल रहे हैं और कंपनी है वो 40 के पी पे अभी आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो थोड़ी हाई रखी है। उसके बाद अगर हमें देखें कंपनी जो ये मार्केट से पैसा रेज कर रही है इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही है। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी को जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी। फ्यूचर में अगर कंपनी को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पे इस पैसे का यूज़ कर सकती है और कंपनी के ऊपर जो करंट लोन चल रहा है उसकी पेमेंट के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और इसके बाद अगर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो आज के अकॉर्डिंग इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 13% का चल रहा है। तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी कोई खास डिमांड अभी नहीं चल रही। तो अगर हम इस आईपीओ की ओवरऑल बात करें कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी की ओवरऑल बात करें तो कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। उसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी है। उसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.9 का है और कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो थोड़ी ज़्यादा हाई रख दी है, जिसके चलते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। तो अगर इस आईपीओ को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लास्ट दिन तक का वेट कर सकते हैं और लास्ट दिन इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही आप फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।